नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए टेंस की श्रृंखला में हम लोग एक और नया टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो हम लोग प्रेजेंट में तीसरा टेंस पढ़ते हैं। पहले पढ़ते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह टेंस जिसके हिंदी के सेंटेंस के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आते हैं। जैसे कुछ वाक्य लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वे यह काम कर चुके हैं, मैं यह लेसन पढ़ा चुका हूं, यानी वह खाना पका चुकी है, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जब आए तो उनकी अपन इंग्लिश कैसे बनाए, ये हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदी के वाक्य हैं उनके एंड में चुका है, चुकी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब काम आती है हैज और हैव, हैज और हैव, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे ही हैज, सी हैज, राम हैज, मोहन हैज, सीता हैज। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग आई हैव, यू हैव, दे हैव, है ना, चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव। इस प्रकार के सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा एक बात बता दें आपको, सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं कई बार सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें भरने पड़ते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर हम कुछ शब्द का ध्यान रखते हैं, जैसे यट है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, एवर है, सेवरल टाइम है। इस प्रकार के शब्द मिले तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही अपन फिलअप करेंगे। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, बाद में अपन प्रैक्टिस भी करेंगे तब देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अन्य कोई शब्द आएगा। वे यह काम कर चुके हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वे यह काम कर चुके हैं। तो वे को क्या कहते हैं, ये हम दे कहते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ में क्या आ गया, हैव, दे हैव डन। देखो करना क्या कहते हैं, डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, डू डिड डन। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने डन, दे हैव डन क्या, यह काम, दिस वर्क। दूसरा है वह खाना खा चुका है, तो ही हैज ईटन फूड। यहाँ पे ये ईट की थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रॉट, रिटर्न। ठीक है ना, स्लीप, स्लैप, स्लैप। दूसरा देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। हम लोगों को पहले ही पता है कि नॉट का स्थान आता है तीसरा, हैज, हैव के बाद में मतलब नॉट आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, या फिर दोनों में से कोई एक ये आएगा, और उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे वह भोजन नहीं पका चुकी है, तो वह हमारा हो गया है सब्जेक्ट। उसके बाद में लगा लिया सी, सी के साथ में लगाया हैज, हैज के बाद में वर्ब क्या है, पकाना, पकाना की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। देखो यहाँ पे सी हैज, ये नॉट, देखो नॉट का स्थान तीसरा मैंने लिखना भूल गया, ये वाक्य गलत हो जाता। तो ये कहता सी हैज नॉट कुक्ड फूड। ठीक है ना, आपके भाई विद्यालय नहीं जा चुके हैं, आपके भाई विद्यालय नहीं जा चुके हैं, आपके भाई विद्यालय नहीं जा चुके हैं। तो योर ब्रदर हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से आपको नॉट का स्थान तीसरा लगाना है। देखो योर ब्रदर्स, आपके भाई, क्योंकि योर ब्रदर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने हैव लगा दिया। अगर आपका भाई होता तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते, हैज, लेकिन ये क्या, योर ब्रदर्स, यहाँ क्या लगा लिया, नॉट, नॉट का स्थान। ये गो की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो, वेंट, गॉन। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वही सेम टू सेम, इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले हम लोग हैज, हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या आप यह गीत गा चुके हैं, तो आप लिखेंगे हैव यू संग दिस सॉन्ग। क्योंकि देखो यहाँ ये जो वर्ब दी हुई है ना, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग, स्प्रिंग, स्पैंग, स्प्रंग, इस प्रकार के आईएनजी वाले, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सिंग, तो यहाँ थोड़ा सा आई की जगह पहले ए कर दो तो सेकंड बन जाएगी, यू कर दो थर्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे कर दिया हैव यू संग दिस सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वह अपने कपड़े धो चुकी हैं, क्या वह अपने कपड़े धो चुकी हैं, ये यस आपका आंसर आए। अगर धो चुकी है तो बोलेगे यस, अगर नहीं धो चुकी है तो आप बोलेंगे नो। इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया है।
और पहले यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या आया है, सी, क्योंकि वो सिंगुलर है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज। वेरी गुड, तो लगा दे यहाँ पर, हैज सी वॉश्ड हर क्लॉथेज। यहाँ ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉश, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके पीछे एंड लगा ईडी लगाते हैं, तो एंड में क्या लगाते हैं, डी या ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, सेकंड में हो जाती है, हैज सी वॉश्ड हर क्लॉथेज। तो इस प्रकार से हम लोग अगले वीडियो के अंदर और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को यानी विजय स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।